लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है यूपी। कोरोना मामले बढ़ते देख सरकार ने लिया बड़ा फैसला। संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है यूपी। कोरोना मामले बढ़ते देख सरकार का अहम फैसला। यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन का दायरा बढ़ेगा। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। वीकेंड्स के अलावा आगे दिनों में भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। और संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ लगातार बढ़ रहा है यूपी। और इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं पीटा से महामंत्री उमंग अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी उमंग जी, उत्तर प्रदेश सरकार का अब जो ये फैसला आया है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अब शुक्रवार से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। क्या कहना है इस फैसले पर आपका? हम अभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि देर आए दुरुस्त आए, मगर जैसा उम्मीद थी कि सरकार चुनाव के बाद कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई करेगी। हम लोग तो 14 अप्रैल से ये मांग कर रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। अभी भी एक दिन और बढ़ाया गया है, जो नाकाफी है। जिस तरह से चारों तरफ भय का माहौल है, जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मौतें हो रही हैं, जिस तरह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन और दवाइयों की दिक्कतें आ रही, इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते किया जाना चाहिए। सरकार ने एक दिन बढ़ाया है, ये एक बढ़िया कदम है। कम से कम हठधर्मिता तो सरकार की खत्म हुई। और अब हम विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसको 2 से 3 हफ्ते का किया जाए। व्यापारी तो 14 अप्रैल से सेल्फ लॉकडाउन पे ऑलरेडी है, मगर केवल व्यापारी के होने से नहीं हो सकता है। पूरे शहर को बंद करना पड़ेगा, तभी केसेस में गिरावट आएगी। जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ व्यापारी नेता राजन भी जुड़े हुए हैं। जी राजन मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो ये फैसला लिया है, शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक के लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? जी राजन जी, राजन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए मैम। जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जो लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया है, मंगलवार सुबह 7 बजे तक किया है, शुक्रवार से लेकर, क्या आप इसके पक्ष में हैं? मैम सरकार का मैं स्वागत करता हूँ, कार्य अच्छा किया है, लेकिन इनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। और इन्हें एक दिन और बढ़ा रहे हैं। रोज ये एक फैसला एक एक दिन का क्यों ले रहे हैं? जब व्यापारी खुद तैयार है कि भाई हमको बंद करना है, हमें तो आपको लॉकडाउन लगाने में क्यों एतराज हो रहा है? जी आप मौतों की दायरा बढ़ रहा है, आप एक एक दिन बढ़ाएंगे मौतों को दायरा देख के? जी बिल्कुल। राजन जी, क्या आपका क्या मानना है, अगर ये लॉकडाउन 15 दिन पहले लग गया होता तो क्या हम मौतों के आंकड़े को कम कर सकते थे? बिल्कुल कम कर सकते थे मैडम। और 15 दिन पहले जब दिल्ली में लगा था, उसी टाइम यूपी सरकार को ये फैसला ले लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम इसको संभाल लेंगे। जब स्थितियां नहीं संभल रही हैं तो ये स्थिति हो रही है। अभी आपके चैनल से ही कुंवर जी का हमने सुना, उनको इलाज नहीं मिला। तो ऐसे आप छोटे व्यक्तियों का जरा सोचिए कि क्या कंडीशन है। जी, इसके अलावा राजन मिश्रा जी, ये यदि सरकार आगे भी नींद से नहीं जागती है तो व्यापारियों का अगला कदम क्या होगा? व्यापारियों का अगला कदम मैम हम लोग अपने हिसाब से बंद कर देंगे, लेकिन बाकी जो पब्लिक बाहर निकल रही है, बाकी जो पब्लिक सब कर रही है, उसको कौन रोकेगा? उसको तो सरकार ही रोक पाएगी ना। व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देगा, लेकिन जो लोग निकल रहे हैं, जो मजदूर निकल रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग निकल रहे हैं, जिनको रोज रोटी कमानी है, रोज खाना है, वो तो जब तक सरकार नहीं बंद करेगी तब तक वो निकलना नहीं बंद होगा। और अगर निकलना नहीं बंद होगा तो हमारी चेन नहीं टूटेगी।
जी बिल्कुल। उमंग जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। यहाँ पर अगला सवाल ये बनता है कि बड़े व्यापारी तो बंद कर देंगे, सेल्फ लॉकडाउन भी लगा देंगे, लेकिन राजन मिश्रा जी भी जिन छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर पड़ेगा? क्या लॉकडाउन के बाद भी वो अपनी रोजी रोटी बरकरार रख पाएंगे? ये तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था, व्यापारी तो उससे भी उबर नहीं पाया है। और चूंकि सरकार किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देती है व्यापारी को, मगर फिर भी जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें जिंदगी की चिंता करनी है। हमें लॉकडाउन अवश्य लगाना ही लगाना चाहिए। कि देखिए, गलती हम करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, यहाँ पे ये मामला नहीं है। यहाँ पे मामला ये है, जो लोग सड़कों पे खुलेआम घूमते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं, मस्ती और मजे करने के लिए निकलते हैं, उनके कारण वो वायरस जी फैलता फैलता हम तक आ जाता है। तो ऐसे में हम तो अपनी दुकानें बंद किए हुए हैं, हम तो भुगत ही रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपना खुद रोजी रोटी बंद करके बैठा है, मगर व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो बंद करके बैठा है, और उसके बावजूद भी सरकार उसको ना सपोर्ट कर रही है, ना उसकी बात सुन रही है, ना उसके लिए कुछ करना चाहती है। और जो लोग सड़कों पे खूब मस्ती कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। हम उनको रोकने की मांग कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि उनको रोका जाए और लॉकडाउन लगाया जाए, जिससे कि स्थितियां संभले। जी बिल्कुल। जी उमंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम यहाँ पर बता देना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार ने अब ये फैसला लिया है, ऐसे में कुछ लोग सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का, व्यापारियों का ये भी कहना है कि इतना नाकाफी होगा संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। सरकार को पहले तो ये फैसला काफ़ी दिनों पहले ले लेना चाहिए था, और यदि इतने से भी स्थिति नहीं संभलती है तो सरकार को आगे भी संपूर्ण लॉकडाउन के लिए विकल्प खुला रखना होगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।